हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में दोस्तों, जो आप मान के चलो जो भारत के लिए एक गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। अब ये क्या है खबर, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस खबर के चलते आपको जो है एक आप कह सकते हो कुछ कंपनीज के लिए तो एक जैकपॉट जैसा ये जो खबर है निकल कर आ सकती है। एक बेहतरीन खबर जो है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के लिए देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार खबर क्या है और ये कंपनी मतलब इसका जो फायदा है वो किस किस पर्टिकुलर कंपनी को हो सकता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूज जो है मैंने आपके सामने रख दी है। उत्तर प्रदेश हिट्स बिग जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी खबर जो है अब तक की जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तेल भंडार जो है मिलता हुआ देखने को मिला है। एक बड़ा तेल भंडार आप कह सकते हो, जो चीज जो एक तरीके से आप जिसे हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है तेल को, पता है आपको? काला सोना तेल को कहा जाता है दोस्तों। एंड ये तेल भंडार जो है भारत में उत्तर प्रदेश के एक जिले में मिला है। अब ये कौन सा जिला है ये तो अभी हम देखते ही हैं, लेकिन क्या है और डिटेल्स चलो देखते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये खबर जो है आज निकल कर आई है। ये खबर जो है पिछले कुछ दिनों पहले ही निकल कर आ गई थी। ये आर्टिकल भी एक दिन पहले का ही है। अपडेट आज हुआ है लेकिन आर्टिकल है एक दिन पहले का। लेकिन ये जो खबर है बेसिकली आ गई थी कुछ दिन पहले भी, लेकिन मैंने भी पूरा क्रॉस चेक कर लिया कि यार ये बात सच है या नहीं, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरीके की काफ़ी सारी खबरें ऑलरेडी आ भी चुकी हैं कि ऐसा तेल रिजर्व मिला है कि कहीं कुछ यूरेनियम कभी कुछ, लेकिन बाद में वो खबरें जो है फर्जी निकलती हैं। एक बार सोनभद्र में गोल्ड के लिए खबर निकल कर आई थी कि गोल्ड मिला है सोनभद्र में, वो खबर भी कहीं ना कहीं बाद में जो है फर्जी देखने को मिली थी। इसलिए मैंने जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद आपके लिए ये खबर लेकर आया हूँ कि बात ये पूरी तरीके से सच है या नहीं। तो अब लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि ये कंफर्म हो चुका है। एंड खुद ओएनजीसी ने कंफर्म किया है। देखो, ONGC has confirmed the presence of crude oil in Balia after 3 month survey in the Ganga Basin. The oil reserve found at the depth of 3,000 meter on the land owned by a family of Chittu Pandey, a well-known freedom fighter, according to the reports. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसकी जगह में निकला। गंगा बेसिन में तो निकला ही है, लेकिन ये किसकी जगह में निकला है? चिट्टू पांडे, जो कि एक मतलब बड़े आप ये मान के चल सकते हैं फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके घर में या उनकी घर में नहीं, उनकी जगह पर, ये उनकी जो लैंड थी उस जगह पर जो है ये तेल भंडार जो है निकला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली बलिया डिस्ट्रिक्ट में निकला है। बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार को कनेक्ट करने वाला एक जिला है। उस डिस्ट्रिक्ट में ये जो तेल भंडार आप देख रहे हैं ये मिलता हुआ देखने को मिला है, और ये अपने आप में एक बेहद ही शानदार खबर आपको जो है नजर आ रही है। एंड जैसे ही ये खबर निकल कर आई है, ओएनजीसी जो है लगभग पिछले 3 महीने से सर्वे कर रही है कि ये बात सच है या झूठ, लेकिन अब ओएनजीसी ने कंफर्म कर दिया है कि ये बात सच है, ट्रुथ है। और ये बात दावे के साथ अब कही जा सकती है कि गंगा बेसिन में बलिया जिले में ये जो है आप कह सकते हो एक बड़ा ऑयल रिजर्व जो है भारत के हाथ लग गया है। इससे खबर तो अच्छी खासी है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज का भी जबरदस्त फायदा हो सकता है। कंपनीज ने, अगर आप देखोगे ना तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने काम अब लगभग लगभग स्टार्ट कर दिया है इन चीजों को रिलेटेड अपने, मतलब आप ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है कुछ कंपनीज की। टॉप पर तो ओएनजीसी है, नो डाउट, क्योंकि शुरुआत तो ओएनजीसी ही कर रहा है ना। पहले तो कंफर्म ही ओएनजीसी ने किया कि आखिरकार ये ऐसा हुआ भी है नहीं, ये सब ये कहीं फिजूल ये फालतू की खबरें तो नहीं है। ये शुरुआत ही अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी ने ही किया है। मतलब खबर को पूरा पक्का ही उसने किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चलता हूँ। ये देखो, एक और वेबसाइट पर ये खबर जो है छपी है। यहाँ पर क्या लिखा है? क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड ऑन फ्रीडम फाइटर्स लैंड इन उत्तर प्रदेश, फार्म ओनर इन 300 किलोमीटर रेडियस में स्ट्राइक गोल्ड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो
मतलब बहुत ही गजब बात आपको ये देखने को मिली है। एंड जिस तरीके से ये तो पक्का है, चिंटू पांडे की जो जमीन पर मिला, ये तो सरकार अब लैंड एक्वायर करेगी डेफिनेटली। लेकिन बात ये निकल कर आती है, भले ही सरकार इस लैंड को एक्वायर कर ले वो अलग बात है, लेकिन इन्हें तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब अभी ना बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसे क्या मिलेगा, किसे कितना पैसा मिलेगा। अब ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और ये जो बताया जा रहा है ना बेसिकली, तो आप ये मान के चलिए इसे ना एक बहुत बड़ा रिजर्व बताया जा रहा है, एक बहुत अच्छा खासा रिजर्व बताया जा रहा है इसे। अब मैं आपको कुछ कंपनीज रिलेटेड खबरें दिखाता हूँ। अब हम बात ये करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनीज को इससे फायदा हो सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले किसे फायदा होगा दोस्तों, वो तो ओएनजीसी है, इसमें तो कोई भी डाउट ही नहीं, क्योंकि ये तो कंफर्म कर ही रहा है। अगर ये और भारत सरकार के अंडर आती कंपनी, तो जो सबसे पहली आप कह सकते हो भारत में सबसे बड़ी मतलब ऑयल रिलेटेड अगर कोई कंपनी है तो ओएनजीसी है। और सबसे पहले जो प्लांट सेटअप होगा वो ओएनजीसी का। ओएनजीसी ऑलरेडी वहां पर डेरा डाल कर तो बैठे ही है, तो ओएनजीसी तो कंफर्म है ही। और आप ये भी कह के चलो, ये भी मान के चलो कि ओएनजीसी को फायदा अच्छा खासा यहाँ पर जो है होने वाला है। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, आप ये मानकर फिलहाल के समय पर चल सकते हो ओएनजीसी के रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम ओएनजीसी के अलावा आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें कुछ और कंपनी भी आपको जो है देखने को मिल सकती हैं, जो जिसका नाम है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप कह सकते हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भी एक बेहतरीन प्लेयर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बेसिकली अगर आप नंबर वन पर देखोगे तो इंडियन ऑयल और ओएनजीसी ही आता है। ठीक है, ओएनजीसी तो फिर भी गैस वगैरह में भी काम है, ऑयल इंडिया का तो काम सिर्फ और सिर्फ ऑयल में ही है बेसिकली। तो यहाँ इन्हें जो है, या फिर मैं बोलूँ ये जिस पोजीशन होल्ड करते हैं, जिस तरीके की पोजीशन ओएनजीसी भी होल्ड करता है और ऑयल इंडिया भी होल्ड करता है, तो इसे भी जो है अच्छा खासा फायदा कहीं ना कहीं होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसके आगे चलें, ओएनजीसी के आगे चलें, तो दोस्तों निकल कर आता है बीपीसीएल। ये सब कंपनी भारत की दिग्गज कंपनी है। आपको लग रहा होगा कि ये सब सब बढ़िया कंपनी है। फिर आता है गेल। अब आपको लग रहा हो गेल का काम तो गैस से नहीं, ऑयल भी रिलेटेड है। ठीक है, ये तो सरकारी हो गई। अब प्राइवेट में आओ तो रिलायंस आ गया, प्राइवेट में रिलायंस भी आ गया। ठीक है, फिर एचपीसीएल आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो एचपीसीएल का क्या है, मेन तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हो सकता है इन्हें इतना फायदा ना मिले। ऑयल इंडिया हो गया, इन्हें फायदा मिल सकता है। ठीक है, और भी छोटी मोटी कुछ प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप टॉप कंपनी पर फोकस कर सकते हो। इनको बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको अब नजर रखनी चाहिए इस न्यूज अपडेट पर। मैं आपको लगातार आगे की अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तभी बेसिकली आपको जो है सभी खबरें मिल भी पाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।